फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब सोचो ये कितनी बारीक इंक्वायरी है। मेरे इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या है जो मुझे कंट्रोल करती है, मेरी इस बॉडी को नचाती है। मैं चाहता कुछ और हूं, मुझसे करवाती कुछ और है। मैं तो गुलाम हूं इन फीलिंग्स का, इन इमोशंस का। ना चाहते हुए भी मेरे से सारे गलत काम करवाती है, मुझे ले जा करके नीचे गिराती ही चली जा रही है। कौन? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस। ये क्या है? इसको मन बोलते हैं। पहले क्या था? इंद्रियां, आपके सेंसेस की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर मन को देखा कि फीलिंग कब पैदा होती है, ये इमोशंस कैसे पैदा होते हैं। इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। आप एनर्जी हो, यू गेट इनटू मोशन बिकॉज ऑफ अ फीलिंग। फीलिंग उठती है, इमोशन ऑटोमेटिकली उठ जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, रॉबोट की तरह। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब सोचो, इसको ऑब्जर्व करने के लिए कितना शांत मन चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, कैसी इंटेलिजेंस चाहिए। वो इंटेलिजेंस कहां से आएगी? बहुत बड़ा पॉइंट। अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को डिटैच होकर के देखने के लिए इंटेलिजेंस कहां से आएगी? ये जो आपने कर्म किए इस दुनिया में, दिस विल मेक यू इंटेलिजेंट। कोई आदमी अगर इंटेलिजेंटली अपनी बॉडी को फिट कर सकता है तो वो इंटेलिजेंटली अपने बिजनेस को भी खड़ा कर सकता है। वो इंटेलिजेंटली अपनी रिलेशनशिप्स को भी हैंडल कर सकता है। वो इंटेलिजेंटली अपनी सोच को भी हैंडल कर सकता है, अपनी नजरिए को भी हैंडल कर सकता है। वो सही और गलत का फैसला भी कर सकता है। सोचो, जो आदमी इंटेलिजेंटली अपनी हेल्थ तक को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो इंटेलिजेंटली अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को क्या देखेगा? ये आया अगला, दैट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसको देखना मतलब आंख खोल करके देखना नहीं, जानना। यू नो दैट यू आर फीलिंग गुड। अभी आप में से कुछ लोगों को नींद आ रही है, आई कैन मेक इट आउट बाय सीइंग योर फेसेस। ये जानना, आई एम फीलिंग बोर्ड, ये क्या है? इंटेलिजेंस है। ये बोलना कि मैं बोर हो रहा हूं, ये क्या है? बेवकूफी है। बोर्डम इज जस्ट अ फीलिंग विच इज टेम्पररी। अभी मैं कोई कॉमेडी करूंगा, कोई मजेदार बात करूंगा तो फीलिंग्स अच्छी उठने लग जाएंगी, मजा आने लग जाएगा। हाँ, देन ये जानना कि आई एम फीलिंग गुड बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग जिसको सुन करके मुझे मजा आता है। तो इसका मतलब मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में कहां है? इसके हाथ में है। मैं बकवास करने लग जाऊं, कुछ भी ऐसी बातें करने लग जाऊं जो मुझे पता है कि आप उसको सुन करके बोर होने वाले हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड। और मैं ऐसी बातें करने लग जाऊं जिसको सुन करके यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में कहां है भैया? मेरे हाथ में है। मैं जो चाहे आपसे करवा लूं। यहां तक हो गया क्लियर? ये भी एंड नहीं है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ऑल जस्ट अ बिगिनिंग। दिस इज बिगिनिंग एंड डू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। डोंट डू इट एज, जैसे होता नहीं कि कोई बोरिंग काम दे दिया है करने का। यार, अपनी फीलिंग्स जो हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारे इमोशंस जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को जानना, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम और क्या हो सकता है? इज दैट इंटरेस्टिंग? या गधे की तरह बैठ करके चरते रहना, हाँ, खाना खाते रहना, दैट इज इंटरेस्टिंग? या बेवकूफों की तरह पैसे के पीछे भागते रहना मरते दम तक, दैट इज इंटरेस्टिंग? व्हाट इज इंटरेस्टिंग? सोचो। फॉर मी दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज माई चॉइस। मिडल से इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं। अपने सेंसेस की एक एक मूवमेंट को समझना, जानना, अवेयर रहना, उसके साथ में नहीं जाना, जानना सेंसेस कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसकी जड़ को पकड़ा। अच्छा, ये डिजायर था, जहां से ये थॉट उठा, इस थॉट की वजह से ये फीलिंग उठी, इस फीलिंग की वजह से इमोशन अंदर पैदा हो रहा है जो इस बॉडी को एक्ट करने के लिए बेबस कर रहा है। तो क्या मैं इस पूरी प्रोसेस को जान सकता हूं बिना एक्ट किए? जब हमने सब कुछ बारीकी से जानना शुरू कर दिया, तब ऑटोमेटिकली एक सवाल उठेगा, ऑटोमेटिकली इस सब को जानने के बाद में, कि कौन है जो ये सब कुछ जान रहा है?
कोई है जो मेरे थॉट्स को भी जानता है? जानना मतलब देखना नहीं, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, उसके लिए आपको कोई बहुत साल मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई है जो जानता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, कोई है जो जानता है आई एम फीलिंग ग्रेट, कोई है जो जानता है कि यहाँ पे कुछ गर्म टच हुआ है, कोई है जो जानता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। कौन जानता है? तो धीरे धीरे जैसे से आप जानते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा, जो अभी नहीं है, जानने वाले में और जिसको जाना जा रहा है उसमें। हमें लगता है हमारा माइंड जान रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे आपका और आपके माइंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। यू विल बी एबल टू सी योर माइंड, सी नॉट इन द सेंस, अगेन डोंट मेक इट मिस्टिकल। ऐसा मत समझो कि मैं आंख बंद करता हूँ मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर नजर आ जाती है, अरे नहीं, कोई पागल नहीं हूं मैं, बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जैसे आप सोचते थे, बिल्कुल वैसे ही, कोई फर्क नहीं, रत्ती भर भी फर्क नहीं। आप बताओ, आप में, मुझ में, बुद्ध में, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। आप बताओ क्या करोगे? तो फर्क क्या है? आप कहीं और फंसे हुए हो, कोई और है जो कहीं और फंसा हुआ है, कोई और है जो कहीं और फंसा हुआ है, कोई है जो कहीं भी नहीं फंसा हुआ। ट्रैप क्या आएगा बीच बीच में? नॉलेज एक ट्रैप है। नॉलेज मतलब क्या? आपने हजार जगह से बहुत सारी चीजें पढ़ ली, मेरी बातें सुन ली, ये ट्रैप बन जाएगा। आप इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप इसी को पकड़ के बैठे रहोगे। हाँ, उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब ये ही होगा। अरे मैंने क्या कहा है? अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। इसमें पकड़ने वाली बात क्या है? कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वेशन का काम करना किसको है? आपको करना है। किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, ताकि आप आजाद हो सको। तो इसमें आप बातों से चिपक जाओगे तो आपको ये अटैचमेंट्स नजर आने लग जाएंगे कि कैसे मैं अपने बिलीफ से चिपका हुआ हूं या चिपकी हुई, वो अटैचमेंट ढीली पड़ने लग जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो ये सब कुछ जान रहा है, आप अपना सारा ध्यान उसकी तरफ मोड़ दोगे। कौन है? कौन है? दो थॉट्स के बीच में गैप आता है, उस वक्त कौन होता है? कभी सोचा है? कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हो, कभी नहीं सोच रहे होते। तो ये जो दो थॉट्स के बीच में जब गैप होता है, उस वक्त क्या होता है? कौन होता है? क्या आप कुछ नहीं बन रहे होते हो? हाँ, या उस वक्त भी कुछ होता है? क्योंकि वो जो उस वक्त होता है वो ही इन दो थॉट्स को जोड़ रहा है आपस में। ये एक पल है, ये एक पल है, ये गया, ये एक और पल है, आया। इन दो पलों को आपस में कौन जोड़ रहा है? जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है वो ही उस वक्त भी होना चाहिए जिस वक्त ये पल था और जिस वक्त ये पल है। दैट इज कॉल्ड समथिंग विच इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, दैट इज ऑलवेज देयर।